क्योंकि मेरे साथ 4 और आ रहे हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हार्दिकेन स्वागतम करोमि। प्रथम एक भजनम गीत गान क्या बोलेंगे, गाने के लिए मैं भी भूल गया। गातुम इच्छामि, एक भजन गातुम इच्छामि। महिमा निराली जग की रखवाली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली जग की रखवाली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली आसमां के अंगना को तारों से सजाया है, चंद्रमा की चांदनी से दीप को जलाया है। आसमां के अंगना को तारों से सजाया है, चंद्रमा की चांदनी से दीप को जलाया है। सूरज महलाली महिमा निराली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली जग की रखवाली, माली तू सारे संसार का। मौसम के बाद मौसम झूम झूम आते हैं, बहारों के बाद गुलशन फूलों को सजाते हैं। मौसम के बाद मौसम झूम झूम आते हैं, बहारों के बाद गुलशन फूलों की। महिमा निराली माली तू सारे संसार का। महिमा निराली कहीं ऊंचे शैल, कहीं नदियों की धारा है, कहीं सुनसान, कहीं जल सिंधु खारा है। कहीं ऊंचे शैल, कहीं नदियों की धारा है, कहीं सुनसान, कहीं जल सिंधु खारा है। कहीं मीठी है नाली महिमा निराली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली दिन रात का ये चक्र कैसा चलाया है, कहीं अंधकार, कहीं धूप, कहीं छाया है। दिन रात का ऐसा चलाया है, कहीं अंधकार, कहीं धूप, कहीं छाया है। बेमोल तुम्हारी महिमा निराली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली जग की रखवाली, माली तू सारे संसार का। महिमा निराली महिमा निराली महिमा निराली। धन्यवाद। नमस्ते जी। हाँ जी, प्रारंभ करते हैं। बहुत शोभनम। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम वयं गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पिछली कक्षा में अभी हमारी प्रत्ययों की श्रृंखला चल रही है। कत कत वतु प्रत्यय देखा, सत्रिशानच देखा, तव्यत अनियर देखा। आज हम देखेंगे तुमुन प्रत्यय और बाकी समय में हम जो अभी पिछले मंगलवार से संभाषण की श्रृंखला प्रारंभ की है उसे आगे चलाएंगे। संभाषण की श्रृंखला इसलिए कि उससे भी आपको थोड़ा रुचि संस्कृत में बढ़े, उसके बहाने भी हम आधा समय इसके लिए व्याकरण के लिए, अभी तो सिर्फ एक प्रत्यय ही रह गया है तो आज ये पूरा तुमुन का ले लेंगे। एक लुट प्रत्यय बाकी है, उसे हम अगले मंगलवार को लेने के बाद फिर से संभाषण की कक्षाएं रहेंगी। तो तुमुन, इससे पहले हमने देखा था तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो उसमें किसी को कोई शंका है तव्यत और अनियर में? तो हम अभी देखेंगे तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अगर किसी की शंका नहीं है तो पहले तो आप तुमुन प्रत्यय के थोड़े से नियम जान लेंगे और नियम नोट कर लेंगे। कुछ विशेष नियम रहते हैं इसके, जैसे चतुर्थी विभक्ति में के लिए अर्थ होता है, के लिए। इसी तरह तुमुन से, तुमुन प्रत्यय जो होता है वो उसमें के लिए, का, के निमित्त आदि निमित्त वाचक अर्थों में धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है। के लिए, का और के निमित्त, ये तीन नोट कर लेंगे। इसका तुमुन में से तुम शेष रह जाता है, उसे हम धातुओं के साथ जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो यहाँ पर के लिए आ रहा है, तो पढ़ने के लिए तो पठ धातु में हम तुम प्रत्यय लगा देंगे। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। या अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। तो यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो दो क्रियाएं आती हैं वाक्य में, पढ़ने के लिए, पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ने के लिए, और जाता हूं या जाता है, दो क्रियाएं आती हैं। तो इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी तुमुन प्रत्यय लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। गुरु शिष्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, गुरु शिष्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए धातु है और प्रेरित करने के लिए है, लेकिन कर्ता दोनों के अलग अलग हैं। प्रेरित करने के लिए गुरु करता है और पढ़ने के लिए शिष्य करता है। तो यहाँ पर हम पठितुम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें पठनाए ही लगाना होगा, चतुर्थी विभक्ति ही लगानी होगी, ठीक है। तो ये हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि कर्ता एक ही होना चाहिए दोनों क्रियाओं के लिए, तभी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा नियम है यहाँ पर, दूसरा नियम ये है कि जैसे हमने आगे भी पहले भी पढ़ा था कि कोई भी पद होने की वजह से विभक्तियों का प्रयोग होता है।
जो हम उपपद विभक्ति कहते थे, जैसे द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से आते थे, ये अपने द्वितीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में, उनमें जो अनेक पदों के साथ में उनका प्रयोग होता था। जैसे तृतीय विभक्ति में ये अलम, चतुर्थी में स्वस्ति स्वाहा, इनमें अलम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वो पदों के अनुसार होता है। ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं जिनके होने पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे समर्थ पद है, एक समर्थ पद है, यानी आप समर्थ हो, इस काम में आप समर्थ हो। जैसे आप इस घर को खरीदने में समर्थ हो, आप इस घर को खरीदने में समर्थ हो। तो यहाँ जो समर्थ पद आ रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पर तुमुन का प्रयोग हो जाता है। इदम गृहम क्रेतुम समर्थो भवान, इदम गृहम क्रेतुम समर्थो भवान। तो यहाँ पर जो समर्थ पद आया है, इसलिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है, तो समर्थ पद के साथ में भी इसका प्रयोग हो जाता है। तीसरा नियम है अलम, अलम के योग में, समर्थ अर्थ वाले अलम के योग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे तेरा बल उसे जीतने में समर्थ है, तेरा बल उसे जीतने में समर्थ है, तब तेरा बलम, तेरा बल तम उसके जीतने में, जे तुम, अब यह जीतने में हम लगा देंगे तुमुन, जे तुम अलम। तो यहाँ अलम शब्द की वजह से तुमुन प्रत्यय लगा है। तो ये कुछ ऐसे पद हैं, इनके साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो उनको आप नोट कर लीजिए। समर्थ, अलम, काल, समय, वेला आदि समयवाचक शब्दों के योग में, काल, समय, वेला आदि समयवाचक शब्दों के योग में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कालह भोक्तुम, खाने का समय, पहले बताया था ना शुरू में कि के लिए का, के लिए का और को, इन तीनों के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर का आ रहा है, खाने का समय, यानी समयः भोक्तुम, खाने का समय, समयः पठितुम, पढ़ने का समय। तो यहाँ भी हम तुमुन प्रत्यय लगा सकते हैं समयवाचक शब्दों के साथ में। फिर तीसरा, चौथा है शक, शक धातु, शक यानी सकना, और दूसरी है ज्या धातु। इन दोनों धातुओं के साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अहम संस्कृतम पठितुम शक्नोमि, सह संस्कृतम पठितुम शक्नोति। तो यहाँ पर शक धातु है, तो जहां पर शक धातु आएगी वहां पर भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है ज्या धातु, ज्या यानी जानना। जैसे अहम संस्कृतम पठितुम जानामि, मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूं। अहम संस्कृतम पठितुम जानामि, अहम श्लोकम पठितुम जानामि, अहम मंत्रम पठितुम जानामि। तो जहां पर ज्या धातु और चक धातु हो वहां पर भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थे नियम। और दो शब्द और हैं, काम यानी इच्छा और मनस
मानना। तो इनके योग में भी तुमुन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तुम नहीं लगेगा, तुम का जो म है वो कट जाएगा और सिर्फ तू लगेगा। जैसे भवान किम वक्तु कामः, आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर वक्तु लगा, वक्तुम नहीं लगा, म हट गया। भवान किम वक्तु कामः, आप क्या कहना चाहते हैं। सह किम वक्तु कामः, वह क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जो कामः आया है पद, इसलिए यहाँ पर काम के साथ में भी तुमुन प्रत्यय लगा है, लेकिन यहाँ पर इतना अंतर है कि तुम नहीं लगेगा, सिर्फ तू लगेगा, तू, म हट जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे नियम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इनके जो बने हुए शब्द हैं उनकी मैं बाद में एक पोस्ट भेज दूंगी, उनसे बना सकते हैं। और इनका प्रयोग हमारे प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अध्याय में कौन से में हुआ है वो देखना पड़ेगा जरा। तो इस तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए, का, और के निमित्त, किस मतलब उसके कारण, के निमित्त, का, के लिए, ये तीन हैं, ये तीन अर्थ आएंगे तुमुन प्रत्यय में। तो बनाने के जो नियम थे 4-5 वो बता दिए आपको, और बाकी जो इनकी मैं पोस्ट एक भेज दूंगी इनका फोटो लेके। और अध्याय आप देखेंगे तो कौन सा अध्याय, उसमें इसके प्रयोग आपको मिल जाएंगे करने के लिए। तो अब हम के लिए हमारे पास कितने वो आ गए उपाय। एक तो चतुर्थी विभक्ति में के लिए आ जाता है, बालकाय, बालक के लिए, या पठनाय, पढ़ने के लिए, और तुमुन प्रत्यय से भी हो जाएगा पठितुम। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक ही कर्ता होना चाहिए दोनों क्रियाओं का, तभी तुमुन प्रत्यय, ये एक विशेष नियम है तुमुन प्रत्यय के लिए कि कर्ता एक ही होना चाहिए दोनों क्रियाओं के लिए। ठीक है, वे सब उद्यान में जाना चाहते हैं, तो उसमें आएगा ते हाँ, ते उद्याने गंतुम, गंतुम, हाँ जाना चाहते हैं, गंतुम इच्छन्ति। इच्छन्ति, हाँ, ठीक है। ते उद्याने गंतुम इच्छन्ति, या उद्यानम गंतुम इच्छन्ति। उद्यानम आएगा, ते उद्याने नहीं आएगा, क्योंकि कहीं हलन चलन वाली जो क्रियाएं होती हैं गम क्रिया के साथ में द्वितीय विभक्ति ही लगती है। हाँ हाँ, है और जो एक वचन हो, द्विवचन हो, या तो बहुवचन हो, या तो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, सभी में गंतुम, जातुम हाँ हाँ, एक नियम और आएगा। है इसमें, ये जो है अव्यय पद में बनते हैं, इसलिए इनके रूप नहीं अच्छा, चलते। हाँ, अलम ये में कुछ, अव्यय ही रहते हैं। अलम, अलम का क्या आया, अलम, अलम कोला है न, वो कोला अलम, हले न, वो अलम तो आया आता था था ना पहले चतुर्थी विभक्ति में, वो सीख बस लिया, अलम के लिए यानी बस, बस। बस। हाँ, हाँ, अलम यानी बस। तो यहाँ पर अलम शब्द आएगा तभी भी इसका प्रयोग हो सकता है, ऐसा यहाँ पर है। जैसे तेरा बल उसे जीतने में समर्थ है, मतलब तुम अपने आप में समर्थ हो उसको जीतने में, बस तुम समर्थ हो, ऐसा। बस 2 नियम इसके विशेष याद रखने, कुछ तो पद हैं और ये 2 क्रियाएं होनी चाहिए। तुमुन प्रत्यय के साथ में 2 क्रियाओं के साथ में एक ही कर्ता होना चाहिए, कर्ता 2 नहीं होने चाहिए, तब तो ये तुमुन प्रत्यय लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा ये। और इसके जो बनते हैं, जैसे अर्च है तो अर्थ से अर्चितुम,
आप है तो आप तुम, कथ है तो कथई तुम। इसका एक और नियम है कि ये जो पद इसके बनते हैं ना, वो अव्यय पद बनते हैं एक तो, और इनकी जो उपधा, और हाँ मैं विशेष बताने वाली थी, जो उपधा यानी क्या होता है संस्कृत में, उपधा किसे कहते हैं? उपधा यानी जो पद के पीछे जो एक व्यंजन है, लास्ट अंतिम जो व्यंजन है, उससे पहले वाला जो स्वर होता है वह दीर्घ, वह उसको कहते हैं उपधा। तो यहाँ पर जब हम इसके बनाएंगे पद, तो वो उपधा का गुण हो जाता है। गुण यानी अगर ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ हो जाएगा, री है तो अर हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हाँ बड़ा। ये बनाने का नियम है, ये शब्द बनाने का नियम है। कृदंत शब्द तुमुन प्रत्यय से ये बनाने का एक नियम है। उपधा का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे उपधा में हम देखेंगे, 2-3 ले लेते हैं उपधा, ये मैं बोर्ड पर बता देती हूँ आपको। ये था, हमने आज सीखा है तुमुन प्रत्यय, तुमुन, तुमन में से ना हट जाता है, हमें सिर्फ मिलेगा तुम। ठीक है, जैसे जी धातु है, अगर एक ही उसका है, जैसे जी धातु है, जी धातु है तो इसमें अंतिम व्यंजन क्या है? ज है, और ज के बाद में क्या है? इधर ई है, ई, तो ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जी से हो जाएगा जे, ये तुम, जे हो गया, और जे में तुम जोड़ देंगे तो जे तुम, तो यहाँ पर ये गुण हो जाता है। उपधा का विशेष सीख लीजिए आप लोग। उपधा इसे कहते हैं जो अंतिम व्यंजन है उसके पहले जो स्वर है उसको कहते हैं उपधा। ये तुम में म हलंत अंत में आएगा जब वाक्य लिखेंगे। हाँ वो तो आएगा, इच्छति, हाँ तो जे जेतुम तुम में म हलंत आएगा इच्छति, कि पूरा आएगा? नहीं हलंत आएगा, म हलंत आएगा जेतुम में। हाँ सभी में जो म आएगा उसमें सब में हलंत आएगा। ठीक है, हाँ इसमें आपने लिखा नहीं, इसलिए जे प्लस तुम लिखा है तो उसमें पूरा हलंत नहीं है। लगाया है, शायद ये इंक मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ लगाया है, वो थोड़ा इंक हल्का चल रहा है उसका, है ना। तो उपधा का विशेष आप नियम जान लीजिए। अगर 2 वर्ड वाला है, जैसे 1 मिनट, जैसे है सृज, सृज है, सृज, क्या पेन में सुबह से चला के देखी तब चल रहा था, अब क्या हो जाता है इसमें। जो सृज है ना, सृज, सृज, ठीक है, सृज में ज क्या है? हलंत वाला है व्यंजन। अब इसके इधर कौन, यहाँ पर कौन सा सुर है? नहीं देता, ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखाई देता। लिखते हैं क्या आप? दिखाई नहीं देता, नीचे ऊपर जरा करना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड। अपना कैमरा, आपका कैमरा आगे पीछे करना पड़ेगा या तो। अब दिख रहा है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, है ना, पर हलंत है। और यहाँ पर ये स्वर कौन सा है? री, श्री में री स्वर है, तो जो री स्वर है ये है उपधा। मैं आपको आज उपधा सिखा रही हूँ, उपधा।
यहाँ पे कई जगह संस्कृत में आपको लिखा व्याकरण में मिलेगा उपधा। उपधा को गुण हो जाता है, उपधा को दीर्घ हो जाता है ना। तो ये जो उपधा है तो यहाँ पर री है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा अर, अर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा सृष्टुम, ये बन जाएगा सृष्टुम, सृज से सृष्टुम। चल नहीं रहा बराबर, यहाँ पर उपदा हो गई, नहीं चल रहा। पता नहीं, मैंने तो इसमें इंक भरा था, पता नहीं क्या गड़बड़ है। आज भी फलकम अस्ति अक्षर नास्ति। तो यही देखेंगे हम कि जो उपदा होती है उसको गुण हो जाता है और फिर उसमें तुम जोड़ दिया जाता है। हाँ जी प्रभा माता जी, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया है ना। तो अब इसकी पोस्ट में डाल दूंगी फोटो लेके। अब आगे के समय के लिए हम देखेंगे संभाषण देखेंगे। तो अभी संभाषण में सभी शामिल होंगे। पिछली कक्षा में, संभाषण की कक्षा में हमने क्या क्या लिया था शशांक भाई? आज भी मैंने 2 पोस्ट भेजी है ना। आज भी मैंने 2 पोस्ट भेजी है। जो पिछली कक्षा में हमने संभाषण में सीखा था, सह, एषः, सा, एषा, एतत्, तत् और एतत्। ये हमने सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग सीखा था। ठीक है। हाँ तो मुनि जी, अभी हम संभाषण का ले रहे हैं। तुमुन प्रत्यय तो पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जी है ना। तो पिछली कक्षा में हमने सह, एषः, दूर के लिए सह, पास के लिए एषः, स्त्रीलिंग में, दूर के लिए सा, पास के लिए एषा, और नपुंसक लिंग में दूर के लिए तत् और पास के लिए एतत्। इन शब्दों का प्रयोग हमने सीखा था और परिचय करना भी सीखा था। इदम, इदम क्या है? इदम, इदम शब्द आता है, वो क्या है? इदम किसके? इदम यानी यह इदम, इदम और एतत् एक ही, अलग, मतलब दो शब्दों का एक ही अर्थ है। इदम यानी यह, इदम यानी यह। अच्छा, ये वस्तु के लिए प्रयोग होता है इदम? वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए तो नहीं होता? नहीं, वस्तु के लिए इदम। ठीक है, नपुंसकलिंग में। हाँ, इदम माने यह है। ठीक है। तो आज की जो 2 पोस्ट भेजी हैं उसे देखेंगे, उनका प्रयोग। आज की कक्षा में हम सीखेंगे अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, इनका प्रयोग करना सीखेंगे। अत्र यानी यहाँ या इधर, तत्र यानी वहां या उधर, कुत्र कहाँ या किधर, अन्यत्र और कहीं भी, है ना, सर्वत्र सब जगह। तो इनका प्रयोग करना सीखेंगे हम। तो अभी कोई भी, अभी पिछली कक्षा में जो पिछली पोस्ट दी थी उसमें बहुत सारे शब्द दिए थे,
तो उनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो अत्र पुस्तकम अस्ति, यहाँ पुस्तक है। अत्र दूरवाणी अस्ति, ये फोन है अपना, दूरवाणी यानी ये अपना मोबाइल। अहम अत्र अस्ति, अहम अत्र अस्मि, अहम के साथ लगेगा अस्मि और सह के साथ लगेगा अस्ति। अच्छा हाँ जी, तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनाइए, 2-2, 3-3 इनमें से आप देखकर वाक्य बनाइए। अत्र अत्र पुस्तकम अस्ति, अत्र पुस्तकः अस्ति, अत्र पुस्तकः अस्ति, पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम पुस्तकम पुस्तकम्, अत्र पुस्तकम् अस्ति। तत्र कुत्र वायुः सर्वत्र अस्ति, अन्यत्र मोदी महोदय अस्ति, सर्वत्र ईश्वर अस्ति। तत्र सेवकः अस्ति, मजदूरः अस्ति। कोई भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, किसी भी तत्र कृषकः तत्र अस्ति, कृषकः तत्र अस्ति। उत्पीठिका कुत्र अस्ति? लातूरा ग्रामे अस्मि, अहम लातूरा ग्रामे अस्मि। भवतः वडोदरा नगरे वसति दीपालिका महोदया अहमदाबाद नगरे अन्यत्र वसति, निवसति। हाँ, वसति। वायु सर्वत्र, आकाश सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष उपवने अस्ति, वृक्ष। अब यहाँ पर भी हमें, ये तो हमने अस्ति और अस्मि 2 शब्द सीखे, 2 क्रियाएं। अपने लिए बोलना है तो मैं हूं, तो अहम अस्मि। कोई दूसरा है, 3rd पर्सन है तो अस्ति। ठीक है, तो बात करने में दो जन की बात, दूसरे की 3rd पर्सन की बात करेंगे तो वो अस्ति, वह है, वहां है। कुत्र अस्ति, तत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, तो कोई भी लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये हमें प्रश्न बनाने के लिए दिए हैं। प्रश्न बनाने हैं, कुत्र अस्ति, किधर है, कहाँ है, तब हम उसका उत्तर देंगे। अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, एकत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति। इन सभी शब्दों के द्वारा हम उसका उत्तर दे सकते हैं। जब भी हमें आपस में बात करनी है, भाई मम मित्र कुत्र अस्ति, मम मित्र कुत्र अस्ति, तव मित्र तत्र अस्ति। अब यहाँ पर हमें तब मम ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने का। मेरा, उसका, तो जो सह है, सह बालकः, बालकस्य नाम रामः। अब यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का, इस पोस्ट में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी देखेंगे। जैसे महोदय, ऐसा भी तो हो सकता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो मैं किसको पूछूं? अभी आप तो बोल रहे हैं 2 जने
बाकी के शशांक भाई, हाँ जी। भगवान पुत्र अस्ति संस्कार महोदय मम पुत्र अस्ति। शशांक महोदय वदतु। मम पुत्र अस्ति। आप बोलिए, अहम बड़ोदरा नगरे अस्मि। अहम अहमदाबाद नगरे अस्मिन्। हाँ, अगर मैं पूछ रही हूँ शशांक महोदय भगवान पुत्र अस्ति, आप कहाँ हैं, कहाँ पर हैं, तो आप जवाब देंगे मैं अहमदाबाद नगरे अस्मि, मैं अहमदाबाद नगर में हूँ। अहम अहमदाबाद नगरे अस्मिन्। हाँ, शंकर महोदय भगवान पुत्र अस्ति। प्रयागराज। शंकर महोदय इलाहाबाद महानगरे वसति। इलाहाबाद महानगरे अस्ति। अस्मि। अस्मि। हाँ, वसामि। अभी मैंने ऐसा प्रश्न किया आपको कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, तो मैं कहाँ पर हूँ वो जवाब देना है। अहम बनारस नगरे अस्मि, मैं बनारस नगर में हूँ। दीपालिका महोदया भवती पुत्र अस्ति। चले गए हैं क्या? चले गए हैं दीपालिका जी? हाँ, अन्य काम कर रहे होंगे। अहम जम्मू नगरे अस्मि। हाँ, तो यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? सप्तमी का, है ना, सप्तमी का प्रयोग किया है। कहाँ पर है? जम्मू नगरे, बड़ोदरा नगरे। मुनि जी कहाँ पर है? गांधी नगरे, लाकरोड़ा ग्रामे, लाकरोड़ा ग्रामे, है ना, बनारस नगरे। तो यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं यहाँ पर हूँ, या कोई मैं पे पर, तीन चिन्ह आते हैं सप्तमी विभक्ति के, मैं पे पर, तो मैं बड़ोदरा नगर में हूँ, या जैसे घर पर हूँ, गृहे अस्मि, मैं घर पर हूँ, तो पर भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकते हैं अर्थ में। तो प्रश्न बनाने के लिए हमें कुत्र प्रयोग करना है, ठीक है। अब बात करनी है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। किसी मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, या मेरी कोई भी चीज, तो मेरे लिए, अहम के लिए तो मेरा आएगा, और उसके लिए क्या आएगा? तस्य। सह, सह के साथ में तस्य आएगा, वह और उसका, सह तस्य, और सा तस्या, स्त्रीलिंग है तो सा, और उसका संबंध के लिए तस्या। एतस्य और उसका एतत, एतस्य। इस तरह से उनके जो षष्ठी विभक्ति में लगाकर हम पूछेंगे। यह पेन किसका है? यह कलम किसकी है? एतत लेखनी कस्या अस्ति। लेखनी ये अपनी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कस्या लगेगा। अगर स्त्रीलिंग है तो कस्या, पुल्लिंग है तो कस्य, नपुंसक लिंग है तो कस्य। इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब आप शब्द ले लीजिए और वाक्य बनाइए। शब्द काफी भेजे हुए हैं, उनमें से आप प्रयोग करिए। कस्य कस्याः, कस्य कस्याः। एतत् लेखनी कस्याः अस्ति। यह लेखनी किसकी है? अब आपको जवाब देना है। एतत् लेखनी तस्या अस्ति, या मम, एतत् लेखनी मम अस्ति, मेरी है, या तस्य उसकी है, तस्य अस्ति
या बालकस्य अस्ति या बालिकायाः अस्ति। जो षष्ठी विभक्ति होती है उसमें जो षष्ठी विभक्ति बनाने के लिए जो पुल्लिंग होते हैं उसमें पीछे अस्य, ज्यादातर अस्य प्रत्यय जोड़ते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, और स्त्रीलिंग में ज्यादातर आया प्रत्यय जोड़कर हम उसकी षष्ठी बना लेते हैं। जैसे बालिका है तो बालिकायाः, सीता है तो सीतायाः, राम है तो रामस्य, रमेश है तो रमेशस्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इससे काफी हमें समझ आएगा। एतस्य कस्य नाम किशोरः, किसका नाम किशोर है। तो किशोर यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया हमने, कस्य। कस्य नाम किशोरः, सः शिक्षकः, वह शिक्षक है, उसका तस्य नाम किशोरः, वह शिक्षक है, सः शिक्षकः, तस्य नाम किशोरः। ऐसे ही हम स्त्रीलिंग में ले लेंगे। महोदय ऐसे भी बोल सकता है, तस्या नाम राधा, सा शिक्षिका, सा शिक्षिका, स राधा, तस्या नाम राधा, सा शिक्षिका। स्त्रीलिंग में तस्या, पुल्लिंग में तस्य, कस्य, तस्य, एतस्य, ठीक है। और स्त्रीलिंग में कस्या, तस्या, एतस्याः, पास में है तो एतस्याः, दूर है तो तस्याः, और प्रश्न पूछना है तो कस्याः, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ शशांक भाई, शंकर भाई? हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है ना? हाँ, तो आप संबंधवाची शब्द बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आगे पोस्ट अगर आपने निकाली हुई है तो देखिए यहाँ पर, सः देवः तस्य नाम विष्णु, सः देवः तस्य नाम विष्णु। तो यहाँ पर सह जो है उसका षष्ठी विभक्ति में क्या आ गया, तस्य, उसका संबंध। ऐसे ही पास वाला है तो एषः सैनिकः, एषः कृषकः, एतस्य नाम मनोहरः। पास वाला है तो उसका एतस्य, दूर वाला है तो तस्य, और प्रश्न बनाना है तो कस्य, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में कस्याः, एतस्याः, और तस्याः, दूर में तस्याः, पास में एतस्याः, और प्रश्नवाचक में कस्याः। तो अभी आपको पास और दूर के, एक तो प्रथमा विभक्ति में क्या आ गए, सः, एषः, और किम, कः, का। पुल्लिंग में कः प्रश्नवाचक के लिए, और स्त्रीलिंग में का, और नपुंसकलिंग में किम, ठीक है। ये तो आ गए आपको एक वचन, ठीक है। अब बहुवचन में ये तो इसके आ गए आपको प्रथम, ये प्रथम पुरुष के है ना, ये क्या बोल रही थी मैं अभी, प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति के हो गए। और षष्ठी विभक्ति का जब हमें संबंध बताना है तो कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। संबंध वाचक में षष्ठी विभक्ति। तो हमने षष्ठी विभक्ति का सीखा, सह के लिए तस्य, सा के लिए तस्या, एषः के लिए एतस्य, एषा के लिए एतस्याः, कः के लिए कस्य,
का के लिए तस्याः। तो ये जो सर्वनाम के जो शब्द हैं इनका प्रयोग आपको इनसे कर सकते हैं। नाम तो कोई भी लगा सकते हैं, आप किसी वस्तु का नाम लगा सकते हैं, पुरुष का, स्त्री का, जिनका भी जैसा लिंग हो। तो आपको ये कितने शब्द आ गए? हाँ जी, इसमें द्विवचन हो, बहुवचन हो, दो ये कन्याएं हैं। संभाषण में ना मुनि जी, संभाषण में एक वचन और बहुवचन ही चलता है। द्विवचन व्याकरण में लेनी पड़ती है हमें। यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग कम सिखाते हैं, संभाषण में लेते नहीं है। वैसे हम लोग तो ले लेंगे, फिर हमें वही रूप याद करने पड़ेंगे अगर आप द्विवचन करेंगे तो। है वे लोग कौन है, कहाँ से है, वे लोग हाँ, तो कौन है? हाँ, ते उनका क्या है? कहूँ के संति, ये आएगा तो ते के संति। जी जी, ठीक है ठीक है। बहुवचन और एक वचन में, संभाषण में सिर्फ बहुवचन और एक वचन ही लेते हैं, द्विवचन का प्रयोग नहीं करते हैं संभाषण में। या तो वे सब, या वैसे हम बना सकते हैं, अपने को तो पता है रूप द्विवचन के, तो हम बना सकते हैं। द्विवचन का शब्द ले लेंगे, क्रिया भी द्विवचन की ले लेंगे, उसके लिए फिर हमें रूप का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो संभाषण में ये लोग जो सिखाते हैं, ये भारतीय वाले जो सिखा रहे हैं, कई लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारी चल रही है क्लासेस, तो उनमें वो एक वचन और बहुवचन पर ही जोर देते हैं, और विभक्तियां भी पूरी नहीं लेते हैं। विभक्तियां भी प्रथमा विभक्ति लेंगे, फिर ये षष्ठी लेंगे, सप्तमी लेंगे, पंचमी लेंगे, ये 4-5 विभक्तियां ही लेते हैं। इस तरह से वो प्रयोग करते हैं इनका। तो अभी हमने यहाँ नीचे एक पोस्ट, ये चौथी जो पोस्ट है उसमें हम देखेंगे, अगर सबके पास है तो निकाल लेंगे। तो मेरे लिए जो षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? मम। उसके लिए क्या आएगा? तस्य। स के लिए तस्य, ये अभी मैंने बता दिया सब, पर मेरे लिए क्या आएगा? मम। आम के लिए मम। तो मेरी पुस्तक, मेरी कलम, मेरा घर, मेरा पेड़, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मम। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए, मम नाम, मम देश, मम लेखनी, मम दूरवाणी, मम कारयानम, मम संगणकम, मम कार्यालयम, मम गृहम। इस तरह सभी भी कुछ शब्द लगा लेंगे। ऊपर जो हमने एक पोस्ट डाली थी पिछली कक्षा में, वो मम के साथ सभी को लगा सकते हैं, है ना। अब इनके मम के साथ में आपका, सामने जो मध्यम पुरुष है आपका, अब आपके लिए जैसे भवान और भवती, स्त्रीलिंग में भवती और पुल्लिंग में भवान। अब इनका षष्ठी में आएगा भवतः, भवान के लिए भवतः, भवती के लिए भवत्याः। तो अब जो शब्द हमने सह के साथ प्रयोग किए, तस्य के साथ प्रयोग किए, उनको हम तस्य के साथ जो प्रयोग किए उन्हीं को हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। भवतः नाम किम, भवतः पितु नाम किम, भवतः मातु नाम। यहाँ पर जो माता, पिता, भाई, इनमें सब में षष्ठी विभक्ति में ये आता है, मातुः, पितुः, भ्रातुः। षष्ठी में भ्रातृ है तो भ्रातुः, मातृ है तो मातुः, और ये बाकी तो सब अकारांत वाले होंगे तो उनमें तो अस्य और अस्या लग जाएगा। इनमें लगेगा मातु, पितु, भ्रातु। और मामा है, मामा है तो उसके लिए मातुल, मातुलस्य नाम किम, मातुलानी तो मातुल्याः नाम किम, मामी का नाम क्या है। तो इस तरह से उनकी भी हमें षष्ठी विभक्ति बना लेनी पड़ेगी। तो जो ईकारांत होते हैं उसमें यह जुड़ता है, यह, और जो आकारांत हैं उनमें अयाह जुड़ता है। रमायाः, बालिकायाः, सीतायाः, और नदी है तो नद्याः, इसमें भी इसमें यह जुड़ता है। अच्छा, तेरा है, तेरा
तेरा हाँ, तो तव, तेरा तव तव, नाम किम, तव, तेरा के तेरा नाम लिए क्या तव, है? तव, तव के लिए और तेरा। बहु, और हमारा अस्माकम, अस्माकम, हाँ, अस्माकम भारत हाँ, देश, और तो उनका युष्माकम, तुम सबका तो युष्माकम, हाँ। युष्माकम। तो ये षष्ठी विभक्ति के थोड़े थोड़े शब्द हम याद कर लेंगे प्रयोग करने के लिए। ये शब्द याद करेंगे तभी तो हम संभाषण कर पाएंगे। शब्द तो हमें जी। याद करने ही पड़ेंगे। थोड़े इन शब्दों को षष्ठी में कौन सा आता है, संबंध बचाना है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर इस पोस्ट में थोड़ा सा देखेंगे आगे, देखिए यहाँ पर पुत्र, पुत्र का प्रयोग किया है और 3 शब्द दिए हैं, दशरथ, पुत्र, राम। तो अब यहाँ पर हम दशरथ का, दशरथ में लगा देंगे षष्ठी विभक्ति, दशरथ से पुत्र राम। हाँ, ऐसे ही शिव पुत्र गणेश, तो शिव में लगा देंगे षष्ठी, शिवस्य पुत्र गणेश। ऐसे ही पांडुराज पुत्र अर्जुन, तो पांडुराजस्य पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, ऐसे हम बना लेंगे। अब इसको अब हम पिता में कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, वो शब्द वही रहेंगे, पिता लगा देंगे बीच में, पुत्र के स्थान पर दशरथ पिता राम। तो अब ये पिता कौन से हैं इसमें, दशरथ है, और किसके हैं, पुत्र के हैं। तो जिसमें के चिन्ह आ रहा है उसमें षष्ठी लगाएंगे। तो रामस्य पिता दशरथ, काकी के चिन्ह जिसके पीछे आएगा उसी शब्द में हम षष्ठी लगाएंगे। ऐसे ही शिव पिता गणेश, तो गणेशस्य पिता शिव। वो वाक्य को हम उसका अर्थ करके देखेंगे कि किस शब्द के पीछे का चिन्ह आ रहा है। का, के, की, रा, रे, री, वह मेरा है, वह उसका है, वह उसकी है। का, की, के, बहुवचन होगा तो के आ जाएगा। तो इसलिए हमको के, का, की के इन चिन्हों को देखना है। का, की, के, रारी, रे, संबंध वाच्य में क्या आता है, काकी के रारी रे, नानी ने भी आ जाता है। अपना, मैं अपना घर देखता हूं। अहम मम गृहम पश्यामि, मैं मेरा घर देखता हूं। अपना घर मेरा और अपना एक ही है। कोई कोई अपना शब्द प्रयोग करता है, कोई मेरा शब्द प्रयोग करता है। तो ये काकी के रारी रे नानी ने, इनको याद रखेंगे। ये चिन्ह जिस शब्द के पीछे आ रहे हैं उसी में हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने षष्ठी विभक्ति देखी, कल हमने प्रथमा विभक्ति देखी थी बात करने में, संभाषण करने में आपस में। तो ये काफी सारे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे। अब नीचे स्त्रीलिंग में दिया है, गंगा पुत्र भीष्म। तो गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, तो गंगायाः पुत्र भीष्म। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, सुमित्रायाः पुत्र लक्ष्मण। अब यहाँ पर ईकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग है, देवकी, देवकी पुत्र कृष्ण। तो यहाँ में देवकी में हम षष्ठी लगाएंगे, तो देवक्या पुत्र कृष्ण। पार्वत्याः पुत्र गणेश, कुंत्याः पुत्र कर्ण, केकय्या पुत्र भरत। अब हम उल्टा माता का ले लेंगे, तो भीष्मस्य माता गंगा, गंगा माता भीष्म, इन तीनों का प्रयोग करेंगे शब्दों का। भीष्मस्य माता गंगा, लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा,
कृष्णस्य माता देवकी, गणेशस्य माता पार्वती। तो इस तरह से हम माता पिता के लिए संबंध वाचक जो वाक्य बनेंगे उनमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप में से एक दो कोई बनाना चाहे, दो चार शब्द, तो अब ज्यादा समय नहीं है, बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुनस्य पिता पांडुराज। बस सारे के सारे यहाँ पर हम अंत में देखेंगे कौन कौन से शब्दों का हमने प्रयोग सीखा है आज। मम षष्ठी विभक्ति, अहम का षष्ठी विभक्ति मम, भवान का भवतः, भवती का भवत्याः, स का तस्य, एतत् का एतस्य, षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, एषः का एतस्य। तो इनका प्रयोग हमने सीखा है आज, मतलब षष्ठी विभक्ति का सीख लिया। पिछली कक्षा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सीखा था। कौन है, कौन हूं, है और हूं। है के लिए अस्ति और हूं के लिए अस्मि। अस्मि प्रयोग होगा अहम के साथ और सह के साथ अस्ति, वह के साथ है और मैं के साथ हूं। तो ऐसे ही अहम के साथ अस्मि प्रयोग करेंगे, सह के साथ अस्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमने संभाषण में कैसे करते हैं ये हमने सीखा है। भवान शब्द ले लिया है, भवती शब्द ले ली, सह, एषः और एषा, सा, एतत् और तत्, इतने सारे शब्दों का हमने प्रयोग करना सीख लिया है। और बाकी जो लिस्ट दी है उनको तो हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जो तो हमें शब्दों का हमारे पास कोश होना चाहिए, तभी हम उनका प्रयोग करेंगे। बात करने में प्रयोग कैसे करेंगे, हमारे पास शब्द पहले होने चाहिए। तो हमें थोड़े शब्दों का थोड़ा याद कर लेना चाहिए, थोड़ा या साथ में रखना चाहिए लिख के कैसे प्रयोग करें। ठीक है, तो अभी समय समाप्त होता है। मुनि जी शांति पाठ करें। शंकर भाई। हाँ जी, करिए शंकर जी आप। शंकर भाई आप आज तो मेरी संस्कृत की कक्षा है, इसलिए आप जो है थोड़ा सुधार कर लीजिए धीरे धीरे। मेरी स्मृति कमजोर है, आपको बता दिया। मेरी उम्र 82 साल है। मैं सुनता हूँ, हाई स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ अपने जमाने का। उस समय जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज हो रहा है आपके सामने, बस ये है। चलिए ठीक है, आप बोलिए, खाली बोलना, आप गोम ना बोला करें, गोम नहीं बोलना है, वहाँ पर अमी प्रयोग करना। मैं प्रयत्न करता हूँ, जो अभ्यास है वो छूटने में टाइम लगेगा। सब हम चाहते हैं, कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास पे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात देख कर दिल पर पड़े निशान। रसरी आवत जात से दिल पर पड़े निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो मैं जी कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, फर्राटे में जब बोलता हूँ। दादाजी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ जी, पहले किया था पोस्ट, उसको हम दोबारा पोस्ट कर दीजिए प्लीज। मेरा फोन जरा खराब हो गया था बीच में, तो वो डिलीट हो गया है। तो आप उसमें तो जुड़ी हो ना, अपने पहली वाली कक्षा वाली में भी डाला हुआ है मैंने। हाँ, वही डिलीट हुआ ना मेरा। ठीक है, मैं आपको अलग से भेज दूँ। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी शंकर भाई बोलिए। शांति पाठ पहले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, जय हो, योगराज भगवान कृष्ण की, जय हो, जय हो, व्याकरण सूर गुरु गिरिजानंद की, जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो, भारत माता की, जय हो, जय हो, गौ माता की, रक्षा रक्षा करो, करो, देश के अमर शहीदों की, जय जय हो, हो, वेद की ज्योति, जलती चलती रहे, रहे, ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे, रहे, हर समाज अमर अमर रहे, रहे, सत्यार प्रकाश, हर अमर घर रहे। पहुंचे, प्रणव ध्वनि सबो सादर नमस्ते। सरस्वती नमः। गुना मिलामः, जय हो का मतलब संस्कृत में क्या होगा? विजयताम क्या बोलेंगे? विजय हो, हाँ विजयता, विजयताम। फिर रक्षा हो, गौ का रक्षिताम, पालन हो, रक्षा हो, तो उनके लिए क्या रक्षा महा होने के लिए ये लगा देंगे अपन भवताम, भवेताम, भवेताम लगा देंगे। तो रक्षेताम। हाँ रक्षताम, रक्षता का मतलब हो जाएगा रक्षा करो, रक्षा करो। जी। रक्षताम का अर्थ हो जाएगा रक्षा करो। जी जी। पुनः मिलामः, बुधवार पुनः सरे मिलामः सर्वेषां। पुनः मिलामः। धन्यवाद।